संजय जी को माशाल्लाह सरकारी में इंटरव्यू करे तो उनको बोलेंगे। आज आप कक्षा 11 के प्रथम पाठ कबीरदास नामक शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए कबीरदास जी के जीवन परिचय सबसे पहले इसका अध्ययन हमें करना है, इसके बाद साखी का। तो कबीरदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में आज भी मतभेद है। तमाम विद्वान इनके जन्म के संबंध में किंवदंतियों के आधार पर एक पद कहते हैं, संवत 1455 साल गए चंद्रवार इकठाठ थे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट हो। अर्थात संवत 1455 में जेठ शुक्ल पक्ष के में पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। ये माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ और लोक लज्जा के डर से उस विधवा ब्राह्मणी ने काशी के लहर तारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर इनको छोड़ गई और उसके छोड़ने के कुछ समय बाद नीरू और नीमा नामक नव दंपत्ति ने कबीरदास को पाया और इनका नाम उस बालक का नाम कबीर रखा। और वे नीरू और नीमा जात के जुलाहे थे। उनका बचपन नीरू और नीमा के आंचल तले हुआ और धीरे धीरे जैसे ये बड़े होते गए तो अपने माता और पिता के कर्म को ही उन्होंने अपना व्यवसाय बनाया और वे अपना काम अर्थात दुल्हे का काम करते करते जब वे खाली होते तो सत्संगत करते। काशी प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। वे काशी में घूम घूम करके संतों के साथ संगत करते, संतों की वाणियाँ सुनते और सुनते सुनते इन्हें ज्ञान का आभास हुआ और इन्हें ये हुआ कि जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक सारी शिक्षा अधूरी होती है। इसलिए उन्होंने एक सच्चे गुरु की तलाश में वे रहने लगे और वे 2-3 लोगों के पास गए लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उसी समय उन्होंने रामानंद जी के बारे में सुना। रामानंद जी कहा जाता है कि एक बार वे रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी ने इन्हें शिष्य बनाने से मना कर दिया और अंततः ये रात के समय गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए और उसी रास्ते से रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि रामानंद जी का एक पैर कबीरदास जी के वक्षस्थल पर पड़ा और राम राम कहते हुए रामानंद जी पीछे हट जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कबीर लेटे हुए थे। तो कबीरदास जी को उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। ये माना जाता है कि रामानंद जी के आशीर्वाद से और सत्संगत के प्रभाव से कबीरदास के अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निराकार ब्रह्म की उपासना की। कबीरदास जी सदैव जाति पात ऊंच नीच भेदभाव का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से उन्होंने ये कहा है, पहले तो उन्होंने गुरु की वंदना की है और उन्होंने गुरु के संबंध में लिखा है कि धरती सब कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरुगुण लिखान जाए। और कबीर के द्वारा ही एक दोहा प्रचलित है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी गुरु की वंदना करते, गुरु के ज्ञान को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया और उन्होंने यह भी कहा कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर कटाक्ष किया है कि जो उस समय आपसी मतभेदों के चलते लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो उन्होंने उन पर भी कटाक्ष किया है। इसके बाद छुआछूत उस समय चरम पर था, तो उन्होंने ये कहा है कि
हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन दे न जाई, ईर्ष्या के पावन तर सवे, यह कैसे ही हुआ। यानी इन्होंने कुल मिला जुला के सभी जो है कुरीतियों पर इन्होंने करारा व्यंग किया है, प्रहार किया है। और कबीरदास जी के बातों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी अर्थात शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों बने। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि जो है उनके दोहे से पता चलता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो कबीरदास जी सत्संगत करते करते ये जो है ज्ञानी हो गए, और ये जो कुछ बोलते थे, तो ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन इनके कुछ शिष्य थे, जैसे इनके एक शिष्य धर्मदास, तो इनकी वाणियों को उन्होंने संकलित किया। और जो है जो आज बीजक के नाम से संग्रहित है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी, अभी हम जो है साखी का अध्ययन करेंगे। साखी शब्द का अर्थ आता है गवाह या गवाही। साखी का एक अर्थ यह भी होता है साक्षात्कार, जिसने स्वयं जो है देख लिया हो। तो कबीरदास जी निर्गुण और निराकार ईश्वर की आराधना करते करते वे स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार कर लिए थे, अर्थात उनको देख लिए थे। और अब देखिए, हमें अब कक्षा 11 की साखियों पर आना है। कक्षा 11 की साखी, पहली साखी है बलिहारी गुरु आप रहो देवहाड़ी के बाद, जिन मानसते देवता करत न लागी बात। पहला है बलिहारी गुरु आप रहे। बलिहारी गुरु आप रहे, बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बाद, जिन मानिसते देवता करत न लागी बात। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बाद, मैं अपने गुरु के चरणों में अपने शरीर को या अपने आप को कई कई बार समर्पित करता हूँ। कई बार यानी कई कई बार। जिन मानुष से देवता करद न लागी बात, जिन्होंने हम मुझे ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाकर मनुष्य से देवता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ देखिए हाड़ी शब्द आया है, देवहाड़ी। देव का अर्थ है दूर और हाड़ी का अर्थ है बर्तन और शरीर। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जो है गुरु के चरणों में, अपने आप को गुरु के चरणों में कई कई बार समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर मनुष्य से देवता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ देखिए हाड़ी में यमक अलंकार है, क्योंकि हाड़ी का अर्थ बर्तन भी होता है और हाड़ी का अर्थ शरीर भी। शांत रस का प्रयोग हुआ है। कबीरदास जी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। सदुक्कड़ी, इसे पंचमेर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है इसमें, और दोहा छंद है। देखिए दूसरा दोहा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हाथ। यहाँ देखिए सतगुरु की महिमा अनंत, देखिए यहाँ दिया गया है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ा। कि यहाँ गुरु की वंदना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु की महिमा
अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत से उपकार भी किए हुए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, कि उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, जिससे मैं उस विराट अनंत ईश्वर के दर्शन कर पा रहा हूं। देखिए यहाँ अनंत शब्द 2 बार आया है। तो एक अनंत का अर्थ है, एक अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरे अनंत का अर्थ है ईश्वर का विराट स्वरूप। जैसे यहाँ फिर से एक बार दोहरा लीजिए, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हाथ। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, जिससे मैं पर ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कर पा रहा हूँ। आगे देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए अनंत शब्द में यमक अलंकार है और शांत रस का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है, भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सजुक्कड़ी कह सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा, अब देखिए तीसरा दोहा, दोहे पर ध्यान दीजिए। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुर न आवे हट। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी दिए में भक्ति रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी न घटने वाली अक्षय ज्योत रूपी बत्ती डाल दी है। और उस अक्षय ज्योत के जलने से, अर्थात जो है ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाने से, जो आवागमन का चक्र है वो समाप्त हो जाता है। और देखिए यहाँ हट का अर्थ है बाजार, और बहुरी न आवे हट। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आना है। अर्थात जब व्यक्ति का आवागमन का चक्र समाप्त होता है तो वह व्यक्ति पुनः इस माया जाल में पड़ना नहीं चाहता। एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि दीपक दिया तेल भर बाती दई घट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुर न आवे हट। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी दिए में भक्ति रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी न घटने वाली अक्षय ज्योति रूपी बत्ती डाल दी है। उसके प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से जो पूरा किया विसाहुड़ा, विसाहुड़ा का अर्थ होता है लेन देन का चक्र, अर्थात जन्म मरण का चक्र। पूरा किया विसाहुड़ा यानी जो लेन देन का क्रम था वह ज्ञान रूपी दिए के जलने से वह समाप्त हो गया। बहुर ने हावे हट, कि अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना होगा। इसमें देखिए रूपक और अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है तीसरे दोहे में। दीपक दिया तेल भर में दीपक दिया तेल भर बाती दई घट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुर न आवे हट। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने भक्ति शरीर जो है दीपक दिया तेल भर, मैंने अपने शरीर रूपी दिए में भक्ति रूपी तेल भर दिया है और उसमें कभी न घटने वाली जो है बत्ती डाल दी। दीपक दिया तेल भर यानी कि मैंने अपने शरीर रूपी दिए में भक्ति रूपी तेल डाल दिया है और उसमें कभी न घटने वाली अक्षय ज्योत डाल दिया है, जिससे ज्ञान के प्रकाश से जो आवागमन का चक्र था वह समाप्त हो गया। और अब पूरा किया विसाहुड़ा, विसाहुड़ा यानी लेन देन का क्रम, तो जो लेन देन का क्रम था वो समाप्त हो गया और अब मुझे इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है। अगला देखिए, कूड़े थे पर उबरे दूध की लहर चमक, बूढ़े थे पर उबरे
पर उभरे रूपी लहर चमक, घेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। देखिए, सबसे पहले तीसरे दोहे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। शांत रस का तीसरे दोहे में रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, सदुक्कड़ी भाषा है एवं दोहा छंद है। अब चौथा देखिए, बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहर चमक, घेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में डूबने ही वाला था कि मुझे गुरु की ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी। अर्थात जिस प्रकार जो है डूबते हुए व्यक्ति को कोई सहारा दिखाई देता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में डूबने ही वाला था कि उसी समय मुझे गुरु के ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी। घेरा देखा जर्जरा, घेरा का अर्थ होता है बेड़ा, बेड़ा अर्थात नाव। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी नाव को देखा, वह जर्जर हो चुकी थी। घेरा देखा जर्जरा, उतर ही पड़े फरंग। मैंने अपने शरीर रूपी नाव को देखा तो वह बड़ी जर्जर हो चुकी थी और मैं आसक्ति रहित होकर, यानी अनासक्त भाव जो है अपने शरीर की मोहमाया छोड़कर गुरु के चरणों में चला गया। अर्थात जो है शरीर की मोहमाया को त्याग कर जो है गुरु के चरणों में चला गया। यहाँ भी देखिए रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, सदुक्कड़ी भाषा, प्रसाद गुण है, इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति है, दोहा छंद है। आगे देखिए लिखा हुआ है पांचवा, देखिए चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे किछ चित में राम जी सोई काल की पास। यहां देखिए चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, तो हरिनाव, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कि चित्त में राम बिन सोई काल की पास। देखिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ईश्वर का ही चिंतन करते रहना चाहिए, किसी अन्य विषय वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, कि हमें ईश्वर का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, और हमें किसी अन्य विषय वस्तु की चिंता नहीं करना चाहिए। जे किछ चित्त में राम बिन, कि हम ईश्वर के अलावा जिस भी वस्तु का चिंतन करेंगे वह ही हमारी मृत्यु का कारण होगी, अर्थात वह नाशवान होगा। क्योंकि कबीरदास जी अपने दोहे में उन्होंने यह भी कहा, ईश्वर से उन्होंने वंदना करते हुए कहा है, का मांगू कछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। हे ईश्वर, मैं आपसे क्या मांगू, जो कुछ मैं इस संसार में इस मांगूंगा वह इस नश्वर संसार में आंखों को के सामने वह देखते ही देखते चला जाएगा। यहाँ देखिए पांचवा है, पांचवे में निदर्शना अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है और दोहा छंद है। आगे देखिए
छठा दोहा है, तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बढ़ गई, चित्त देखूं तित तू। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेते लेते मैं स्वयं ईश्वरमय हो गया हूं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बन गई,